नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 19। ओके, ये भी अराउंड 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एज शोन इन फिगर। अभी यहाँ पे क्या दिया है, एक पेंटागन दिया है, दिस इज वन पेंटागन। आपको क्या दिख रहा है, ये पेंटागन दिया हुआ है। यहाँ पे पेंटागन में एंगल फोर्सेस दिए हुए 7 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन। और यहाँ से पॉइंट ओ ये कॉन्करेंट फोर्स की तरह ये एक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल नहीं दिया हुआ है, तो रूल क्या होता है, तो कोई भी रेगुलर पेंटागन होगा उसका टोटल एंगल कितना होता है 360। अभी हमें इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंक्लूडेड एंगल। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूडेड एंगल। तो अगर ये से एग्जांपल ये मेरा पेंटागन यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, से दिस इज दी पेंटागन, तो ये जो एंगल है दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस कॉल्ड एज अ इंक्लूडेड एंगल, और वो कॉमन होता है एंगल। ओके, अगर जो रेगुलर पेंटागन होगा वो क्या करना पड़ता है, उसे हमें 180 माइनस 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे करोगे, पेंटागन में साइड कितने होते हैं, टोटल 5 साइड है यहाँ पे, तो 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 108। तो हर एक ईच एंगल कितना होगा, ये 108। ओके, और बाहर से ये आएगा 72। ये हो गया आपका। नाउ ये होने के बाद जैसे मैंने बताया कि ये एंगल, पूरा एंगल कितना होता है ऐसा 180। अगर ये मुझे एंगल मिल गया अंदर वाला एंगल, ये वाला, ये कितना आया 108। तो ये 180 में से 108 माइनस करूंगा, कितना आएगा ये 72। तो ये एंगल कितना आ गया, दिस इज 72। तो देखिए यही मैंने लिया यहाँ पे। सो जो पहला एंगल है यहाँ से मैंने लिया 72 का। ओके, नाउ नाउ हो गया। इस तरह से भी कर सकते ना। और दूसरा रूल क्या है यहाँ पे, दूसरा रूल है कि फाइंड करना है आपको। तो सिंपल रूल है कि नाउ फॉर सबटेंडेड एंगल, किसके लिए, हर एक यहाँ से कॉर्नर से आपका ये गया हुआ है, तो सबटेंडेड एंगल इज गिवन बाय थीटा। जो एंगल होगा कितना सबटेंड हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो ये 1, ये 2, ये 3। ओके, यहाँ पे 3 वे से ये सबटेंड हुआ है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 यहाँ पे एंगल सबटेंड हुआ है। तो पूरा एंगल कितना था 108, पूरा एंगल कितना है 108 डिवाइड बाय 3, तो कितना होगा ये वैल्यू 36 डिग्री। तो हर एक के बीच में एंगल कितना होगा 36। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 36। ओके, ये हो गया 36 36। नाउ ये होने के बाद 36, अभी देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से ये तो हो गया मेरा 0 पे, ये हो गया 7 किलो न्यूटन। दूसरा यहाँ से एक वैल्यू जा रहा है, दिस इज 10 किलो न्यूटन। ये एंगल हो गया आपका 36 डिग्री। उसी तरह एक 4 जा रहा है, वो है आपका 10 किलो न्यूटन का। यहाँ से एंगल कितना है 36, तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, वो 72 डिग्री। ओके, देन ये जो एंगल है ये कितना है, यहाँ से अगेन यहाँ पे आएगा ये एंगल 36 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 108, तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ओके, देखिए अगेन ये एंगल यहाँ से यहाँ जो बनेगा वो बनेगा आपका 108 डिग्री। तो मैंने क्या किया, 180 में से 108 डिग्री माइनस किया, वो आ गया मेरा यहाँ पे 72 डिग्री। और ये जा रहा है फोर्स इस तरह का 3 किलो न्यूटन का। ओके, क्लियर यहाँ पे। नाउ लेट्स सी इसे हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। तो ये ओ पॉइंट से ये 7 किलो न्यूटन, देन ये आपका फोर्स दिस इज 10 किलो न्यूटन, ये एंगल 36 डिग्री, फिर ये एक 4 जा रहा है, दिस इज अगेन 10 किलो न्यूटन, ये एंगल सबटेंड हो रहा है आपका 72 डिग्री। ओके, थोड़ा एंगल मैंने गलत बना दिया यहाँ पे 72 का। तो लेट से अगेन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कंफ्यूजन ना हो करके। सो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा 72,
और यहाँ से एक एंगल आ रहा है, वो भी यहाँ से कितना आ रहा है, दिस इज आपको एंगल मिलेगा यहाँ से 72 डिग्री का। ओके नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, इससे रिजॉल्व करना है, जो इंक्लाइंड फोर्स है उसे ही करना है, ये तो नहीं होगा 7 वाला क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। नाउ ये जो फोर्स है यहाँ पे, दिस विल बी रिजॉल्व एक्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह ये जो है 10 का वो भी इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पहला आएगा वो होगा 10 cos ऑफ 36 डिग्री, उसी तरह ये हो जाएगा 10 sin ऑफ 36 डिग्री, और जो ऊपर वाला रहेगा ये फोर्स यहाँ पे दिस विल बी 10, एंगल कितना है 72, तो 10 और एंगल इससे बना रहा है तो ये होगा 10 cos 72 डिग्री और ये हो जाएगा 10 sin ऑफ 72 डिग्री। ओके तो इस तरह का दोनों फोर्स रिजॉल्व हो गया। देन ये जो नेक्स्ट फोर्स है 3 किलो न्यूटन वाला, वो इस तरह का वर्टिकल और इस तरह का हॉरिजॉन्टल फोर्स में रिजॉल्व होगा। वो जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल यहाँ से बना रहा है तो ये हो जाएगा 3 cos ऑफ 72 डिग्री और ये हो जाएगा 3 sin ऑफ 72 डिग्री। ओके इसे हमने अच्छे तरह से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये फिगर में, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है, ज़्यादा फिगर को खराब मत करके इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। ओके नाउ तो देखिए अभी क्या करोगे, आप समेशन एफ करोगे। तो समेशन एफ करोगे पहला रिजोल्यूशन के लिए। तो देखिए पहला क्या क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा 7 आएगा, तो 7 लिख दिया मैंने। देन यहाँ पे 10 का 10 cos 36 डिग्री तो प्लस 10 cos 36 डिग्री। देन यहाँ पे 10 cos 72 डिग्री ये आ जाएगा इसका। देन यह साइड जा रहा है 3 का माइनस साइड, तो माइनस 3 cos 72 डिग्री। एडअप करोगे वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, तो टूवर्ड्स राइट जा रहा है। नाउ वर्टिकल फोर्स का समेशन, तो वर्टिकल फोर्स ये पहला 10 sin 36 डिग्री ये आ जाएगा 10 sin 36। फिर ये आएगा वर्टिकल फोर्स 10 sin 72 डिग्री। ओके देन ये 3 का भी ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 3 sin 72 डिग्री, तो 3 sin 72 डिग्री। एडअप करोगे ये वैल्यू आएगा आपको 18.24, पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ देन इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स का वैल्यू 72.5, एफ वाई का वैल्यू 18.5। सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 25.10। देन इसके बाद आपको फाइंड करना है इसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ 18.24, एफ वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 17.24। सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ गया आपका 46.5 है। देन पोजीशन आपके दोनों के दोनों फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स भी टूवर्ड्स राइट जाएगा, वाई टू अपवर्ड जाएगा, तो ये इस तरह आएगा और आर यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। ओके तो ये किस तरह हम बनाते हैं, एफ एक्स कहाँ आया पॉजिटिव, तो समेशन एफ एक्स पॉजिटिव, समेशन एफ वाई भी पॉजिटिव है। देन रिजल्टेंट का एंगल जो होता है वो हमेशा एक्स के साथ होता है, तो ये आर हमने डिसाइड कर दिया, ये यहाँ पे थीटा, थीटा का वैल्यू मेरा 46.59। तो इस तरह ये भी सब मेरा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।